नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू टायर ईआरपी। सबसे पहले समझते हैं कि टू टायर ईआरपी होता क्या है। टू टायर ईआरपी एक अप्रोच है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टेक्नोलॉजी का, जो दो सिस्टम यूज़ करता है ताकि वो लार्ज बिजनेस के अंदर जो मल्टीपल लोकेशंस पे उसके ऑफिसेस हैं, सब्सिडरीज हैं, उनके नीड को एड्रेस कर पाए। अब देखिए होता क्या है कि टू टायर ईआरपी के अंदर बिजनेस जो है वो दो ईआरपी सिस्टम इंटीग्रेट करती है, एक ग्लोबल लेवल पे और एक रीजनल लेवल पे। और इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑटोमेटिक फ्लो होते हैं टायर 2 से टायर 1 की तरफ। टायर 1 जो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर, उसके 3 ऑफिसेस हैं, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री यूएई में है, ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। ठीक है, ऑफिस 1 को चाहिए कि वहाँ पे सेल्स हो रहा है, इन्वेंट्री है एंड अकाउंट्स है। ऑफिस 3 भी सेल्स, इन्वेंट्री, अकाउंट्स कर रहा है। ऑफिस 2 भी सेल्स, इन्वेंट्री, अकाउंट्स कर रहा है। फैक्ट्री को चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स। अब देखिए, फैक्ट्री को इन्वेंट्री चाहिए ताकि वो इन्वेंट्री अपडेट कर सके, उसके पास कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं इसकी जानकारी वो बाकी के जहाँ सेल्स हो रहे हैं उन ऑफिस तक दे सके, तो उसका अपना इन्वेंट्री होगा। फिर ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 सेल्स करते वक्त प्रोडक्ट जा रहा है, इन्वेंट्री खाली हो रहा है, तो उसको भरना है। उस इन्वेंट्री का ट्रैक फैक्ट्री को होना चाहिए ताकि फैक्ट्री ट्रैक कर सके कि इन्वेंट्री कहाँ खाली है और वो उस हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उनके पास भेज सके। जो इंडिया में हेडक्वार्टर है उसमें है एचआर, पेरोल, एमआईएस और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स जो वहाँ के लोगों को डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। क्योंकि हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे लोग फैक्ट्री, ऑफिस या सेल्स वाले नहीं हैं, वहाँ पे लोग वो हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि अगर मैं हेडक्वार्टर इंडिया के लिए अगर कोई एक ईआरपी लेता हूँ जिसमें एचआर, पेरोल, एमआईएस है, वो तो और जगह पे यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं ग्लोबल ईआरपी सबके फोर्स कर दूं कि आपको वही ईआरपी यूज़ करनी है, तो फैक्ट्री 1 को मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, सप्लाई चेन भी चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, तो ये 4 मॉड्यूल और ऐड हो गए। ऑफिस 1 को सिर्फ सेल्स, अकाउंट्स और इन्वेंट्री चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं है, वो भी ऐड हो गए। तो यानी कि आप ग्लोबली इतने सारे मॉड्यूल्स का पे करेंगे, राइट। और इतने सारे मॉड्यूल में अगर कोई एक मॉड्यूल प्रॉब्लम में आता है, राइट, तो वो बाकी सारों को अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि आपका जो मेन टायर 1 ईआरपी है वो डाउन हो गया किसी वजह से, तो बाकी कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, करेक्ट। इसीलिए टू टायर ईआरपी चाहिए। टू टायर ईआरपी क्यों चाहिए? क्योंकि फैक्ट्री 1 जो है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, यही 4 मॉड्यूल यूज़ कर रहा है। तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने हिसाब से, अपने रीजनल लॉ, लोकल लॉ के हिसाब से, लोकल गवर्नेंस लॉ के हिसाब से अपना ईआरपी चूज़ करेगा और वो कनेक्टेड रहेगा एचक्यू इंडिया जो ईआरपी यूज़ कर रहा है उसके साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो सके, राइट। फिर ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, चूँकि यूरोप, अमेरिका और यूके का लॉ अलग होगा, वहाँ पे डेटा मैनेजमेंट का लॉ अलग होगा, वहाँ सेल्स का लॉ अलग होगा, तो वहाँ की ईआरपी भी कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। तो वो लोग अपना ईआरपी खुद से चूज़ कर सकते हैं और उससे कॉस्ट कम होगा, क्योंकि वो जितना यूज़ करेंगे उतना ही पे करेंगे, राइट। तो इसलिए हमें टू टायर ईआरपी चाहिए होता है। तो अगर आप इंडिया हेडक्वार्टर और ऑफिस 3 को देखें तो ऑफिस 3 एक ईआरपी यूज़ कर रहा है अपने रीजनल लेवल पे, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है मेन ईआरपी में जो कि इंडिया वाला हेडक्वार्टर यूज़ कर रहा है, तो 2 ईआरपी हो गए और इसी को टू टायर ईआरपी बोलते हैं। अब यहाँ सिंगल टायर के कुछ चैलेंज को थोड़ा समझ लेते हैं। सिंगल टायर चैलेंज में जैसे मैंने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। किसी को कोई मॉड्यूल चाहिए, किसी को कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए, एक को डिसेबल करना, एक को इनेबल करना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। उसके लोकल रीजनल लोकेशन के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना, फिर यहाँ पे उसी मॉड्यूल को अलग तरीके से डिज़ाइन करना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। और इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा डेवलपर का या वेंडर का, तो हाई कॉस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होगा। डिप्लॉयमेंट भी स्लो हो जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग है, डिज़ाइन अलग अलग है, कस्टमाइजेशन अलग अलग है सेम ही मॉड्यूल का, तो डिप्लॉयमेंट स्लो होगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड रहेगा। अब मान लीजिए जो डिज़ाइन मैंने चाइना के मार्केट के लिए किया है वही मैं इंडिया के मार्केट के लिए नहीं कर सकता। मार्केट तो सेम ही है लेकिन फिर भी बहुत सारे लॉ हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उन चीज़ों को, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी ना अगर आप एक सिंगल टायर ईआरपी यूज़ कर रहे हैं तो। एंड लोकलाइजेशन चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। जो ईआरपी ब्राज़ील में काम करेगा वो इंडिया में नहीं करेगा, जो इंडिया में काम करेगा वो यूरोप में काम नहीं करेगा, जो यूरोप में करेगा वो अमेरिका में काम नहीं करेगा, क्योंकि रूल्स हर जगह के अलग अलग हैं।
और इसलिए सिंगल टायर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर आपके पास ऐसी कंपनी है, ऐसी बिजनेस है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है या फिर एटलीस्ट 2-3 लोकेशंस पे एग्जिस्ट करती है। ये मल्टी लोकेशंस की बात हो रही है। अब टू टायर के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लोकल ऑपरेशंस को लेके। लोकल ऑपरेशन यानी कि मान लीजिए कि दिल्ली में जो मार्केट है उसमें जो सेल्स हो रहा है वहाँ के कस्टमर का जो परचेस करने का सिनारियो है, फिर से हैदराबाद में जो कस्टमर का परचेस करने का सिनारियो वो कनाडा में नहीं है। तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको लोकल ईआरपी यूज़ करके यानी कि टू टायर ईआरपी यूज़ करके आपको लोकल ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन फास्टर हो जाता है। मुझे जो मॉड्यूल चाहिए सिर्फ मैं उसके लिए रिक्वेस्ट डालूंगा। सिंगल टायर ईआरपी में क्या होता था कि मैं रिक्वेस्ट डालूंगा वो सबके लिए होगा। यहाँ पे मैं अपना जो कस्टम ईआरपी यूज़ कर रहा हूँ लोकल लेवल पे मैं उसमें अपना कंडीशन डाल के उसको फास्टर इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ। लोअर कॉस्ट फॉर स्मॉलर यूनिट्स, चूँकि सिर्फ वो मेरे लिए करना है तो इतना बड़ा कोई ईआरपी है नहीं, वो लोअर कॉस्ट ही लगेगा कंपेयर कि आप पूरे कंपनी के लिए कर रहे हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लस लोकल इंडिपेंडेंस, चूँकि मेरा इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है तो मेरा हेडक्वार्टर कहीं भी हो कंट्रोल हो सकता है लेकिन लोकली इंडिपेंडेंस रहेगा, राइट। कंप्लायंस एंड लोकलाइजेशन, मैं जो ईआरपी यूज़ करूँगा वो यहाँ की लॉ फॉलो करेगी, यहाँ का डेटा लोकलाइजेशन रहेगा, यहाँ का डेटा कंप्लायंस रूल रहेगा, मैं उसके हिसाब से चलूँगा। जो इंडिया में है, जो ब्राज़ील में है, जो पोलैंड में है, ये सब वहाँ के रूल फॉलो करेंगे, राइट। हेडक्वार्टर अगर मान लीजिए अमेरिका में तो अमेरिका का रूल तो हर जगह फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए हमें टू टायर बेनिफिट दिखता है ईआरपी का।